हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर पे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन अ कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो स्टार्टिंग करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे हम बोल रहे हैं p इज अ पॉलिनोमियल इन x विच इज रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स प्लस बी। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे? जीरोज निकालने के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए जब हमारे पास आया तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आया, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं माइनस टाइम्स b, यहां पे क्या था हमारे पास? कांस्टेंट टर्म, और a क्या था हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर मुझे उसका जीरो निकालना होगा और मुझे ये बेसिक टर्म्स पता है तो हम क्या लिख सकते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल के लिए? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा? माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। इतना ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया? ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तब कैसे लिखेंगे? अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो मान लेते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे मैंने बोला a इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हाईएस्ट पावर इन x है, b इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। इसके बाद हमने क्या बोला? अगर मुझे यहाँ पे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने हैं तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? हम इसको पूरा मेथड सॉल्व करते हैं। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए पी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। फिर क्या किया? इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं? हम इसमें लिखते हैं रिलेशनशिप लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, या इन्हीं रूट्स को हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा मेरे पास रूट्स हैं किसी पॉलिनोमियल के, इसका मतलब x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला? अगर मेरे पास x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा फैक्टर्स हैं तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यही पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है इसका मतलब दो ही रूट्स होंगे पॉलिनोमियल के या फिर दो फैक्टर्स होंगे। तो मैंने उस चीज को यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट खोल के। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। फिर क्या किया? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिख दिया? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 1 को यहीं पे रहने देंगे और हम जो पॉलिनोमियल था मेरे पास, अब उस पॉलिनोमियल के क्या करेंगे, नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a के x स्क्वायर के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को 1 करेंगे ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। तो x स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों में 1 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, दूसरी चीज क्या आई, यहां लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया इधर से, सी बाय ए। दो चीज आ गई। अब क्या करते हैं, ये अल्फा बीटा मेरे पास क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और बी ए और सी क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। और हम क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यही चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अभी क्या, तो इन इक्वेशंस के बाद अब हमने क्या किया, हमने लिखा कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अब माइनस ऑफ बी बाय ए। हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखेंगे। सी क्या है मेरे पास, एक कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आया। अब हम इसको समझने के लिए क्या लिखेंगे कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहली चीज। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक चीज नोटिस करिए, जब आप वीडियो को वापस से प्लेबैक करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में मेरे पास तब जब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आ रहा है तब भी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा है, और इन दोनों में भी सम ऑफ जीरोस में चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मेरे पास कांस्टेंट टर्म जो डिनोमिनेटर में आ रहा है दोनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और लीनियर के केस में ax प्लस बी। ऐसे ही अभी हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होती है वो 3 होता है। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है इसका मतलब कि उसको लिखने का तरीका होगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे जो x क्यूब होगा x क्यूब के साथ होगा a, फिर से हमारे पास तब
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में फिर से डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब हमें पता चल गया, वो आएगा फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जैसे जैसे हम डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स पढ़ते जाएंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा हमारे पास क्या आएगा, हमेशा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आएगा। अभी देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो सिमिलर मेथड लगाएंगे जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए लगाया था, सिमिलर मेथड से क्यूबिक पॉलिनोमियल करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करेंगे, हमने बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल में फिर से मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल जिसको डिफाइन किया गया है एक्स में, उसको लिखा गया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये मेरे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब फिर से वही चीज बोलते हैं, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of polynomial, इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा एंड x इज इक्वल टू गामा, ये एक दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। देन x माइनस अल्फा कॉमा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमने क्या बोला, इतना करने के बाद कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा एक जीरो है, इसका मतलब x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा। सिमिलर केस में मैंने क्या बोला कि देखिए अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जो क्यूबिक है, इसका मतलब उसकी हाईएस्ट पावर 3 है। जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है या जितनी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, हम बोलते हैं कि उसके अंदर उतने ही जीरोज होंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 फैक्टर लिखे, इसका मतलब ये तीनों ही उसके जीरोज हैं और उसके फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देती हूं तो ये तीनों किसके बराबर होंगे, ये उस पॉलिनोमियल के बराबर होंगे। सिमिलर मेथड हमने क्वाड्रेटिक में किया था, वही मेथड अभी हम यहाँ पे उसी मेथड को लेके चल के आंसर निकालेंगे। फिर मैंने बोला अभी यहाँ पे रफ वर्क एक देखो जरा, मेरे कहने का मतलब है हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो मैंने बोला था अगर मेरे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 है या फिर x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, अगर मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप ये दोनों पार्ट्स पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप इनको प्लॉट करेंगे। जब आप इन दोनों चीज़ों को प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे के ऊपर कार्टेशियन प्लेन में कोइंसाइड करेंगी। कैसा बनेगा, हमारे पास आएगा जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 4 होगी। इस तरीके से एक इक्वेशन बनेगी और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इसी तरीके की बनेंगी। इसका मतलब क्या किया गया है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया गया और हमको ये इक्वेशन मिल गई है। तो मैं ये बोलूं कि अगर फैक्टर्स निकालते टाइम भी हो सकता है मैंने किसी नंबर से डिवाइड कर दिया हो, तो हम क्या करते हैं, इसको k टाइम्स मान लेते हैं। इसका मतलब जिस भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बाई चांस हमने ये फैक्टर्स निकालने से पहले इस पॉलिनोमियल को जिस भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड किया है, मैंने उसी से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब हमने सॉल्व किया तो क्या हुआ, हम यहाँ पे मान लेंगे फॉर k इज इक्वल टू 1, k को 1 मान के सॉल्व किया तो इसको ओपन करेंगे, आएगा x क्यूब साथ में, और इजीली सॉल्व करें तो x माइनस अल्फा रहने देते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स
प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू पी एक्स। फिर से इसको आगे सॉल्व किया तो आ गया एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू पी एक्स। ये आया हमारे पास, ठीक है। अब क्या किया, मेरे पास ये पूरी एक इक्वेशन है, इसको मैंने किसी पॉलिनोमियल के इक्वल किया है। इक्वल किया है, इक्वेट नहीं किया है, सिर्फ कंपेयरिंग के लिए हमने उसको इक्वल किया है। जब कंपेयरिंग के लिए इक्वल किया है तो पहले यहाँ पे हम डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स के साथ डिफरेंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को क्लब कर लेते हैं। तो आया एक्स क्यूब, एक ही मेरे पास, माइनस अब एक्स स्क्वायर के साथ देखो कौन कौन से टर्म्स हैं। एक्स स्क्वायर के साथ माइनस बीटा माइनस अल्फा और माइनस गामा, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इतना हो गया, हमने एक्स स्क्वायर वाले तीनों टर्म लिख लिए। अब क्या किया, मेरे पास एक्स के कोफिशिएंट्स लिखे प्लस एक्स लिखा, तो क्या आया अल्फा बीटा, कहाँ गया अल्फा बीटा, ये रहा अल्फा बीटा लिख दिया पहले, फिर बीटा गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा। ये हो गए एक्स के साथ मेरे पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म क्या बच रहा है अल्फा बीटा गामा, और ये पूरा किसके बराबर है पी एक्स के। अब पी एक्स मेरे पास ये दिया गया है, हम इस पी एक्स में फिर से एक्स क्यूब जो है उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 रखेंगे। तो क्या किया, एक्स क्यूब प्लस बी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय ए एक्स प्लस डी बाय ए, इतना कर दिया। अब हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है कि हमने क्या किया है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमने बोला अल्फा बीटा गामा जीरोज हैं अगर किसी पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तीन जीरोज माने हैं, इसका मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा फैक्टर्स होंगे। उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो उसको पॉलिनोमियल के इक्वल होना होगा। हो सकता है कि मैंने कोई कॉमन नंबर लेके उसको डिवाइड कर दिया हो सॉल्व करते टाइम, फैक्टर्स निकालते टाइम, तो हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने बोला फॉर k इज इक्वल टू 1, इस पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन इस तरीके की आ रही है, जिसको मैंने px के बराबर किया। px को मैंने क्या लिखा, px में मैंने पूरे को a से डिवाइड कर दिया। a से डिवाइड कर देने का मतलब मैंने इस x क्यूब के कोफिशिएंट को 1 बना दिया। तो अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो लास्ट हमने देखा कि ये हमारी इक्वेशन निकली कंपैरिजन के लिए। अब क्या करते हैं, अब अगर मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आ रहा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दोनों में 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे b बाय ए है और यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो इसको इक्वल कर दिया मैंने माइनस b बाय ए को, ये माइनस वहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, सम ऑफ जीरोज कितना आया, वो हो गया माइनस टाइम्स, अभी b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और a क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यही हमने लास्ट डिस्कस किया था कि जितने डिग्री की मेरे पास इक्वेशन होगी या जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, तो जब हम जीरोस का रिलेशनशिप बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में मेरे पास हमेशा कोफिशिएंट आएगा हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का। नेक्स्ट मैंने बोला मेरे पास है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर है, प्लस में है, प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय ए के। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट सम ऑफ, क्यों सम लिखा है, प्लस है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros
एट अ टाइम कितना आया। जब भी हम मैथ सॉल्व करेंगे और कोई ऐसी चीज हो जो आपको डायरेक्टली समझ में ना आ रही हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पार्ट्स में चलेंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब टू प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट अ टाइम, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हुआ, बीटा गामा का हुआ, गामा अल्फा का हुआ, और इनका सम, इन सब का सम वो किसके बराबर होगा, वो होगा कांस्टेंट टर्म। अच्छा देखिए, c यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, इतना आ गया। नेक्स्ट हमने क्या बोला, मेरे पास लास्ट चीज बच रही है वो है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। माइनस साइन है यहाँ पे प्लस डी बाई ए, तो माइनस साइन उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस डी बाई ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, माइनस टाइम ऊपर क्या है, d है कांस्टेंट टर्म, और a क्या है फिर से, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अभी लास्ट में रिलेशनशिप पढ़ने के बाद अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा है, डिस्क्राइब अबाउट द ग्राफ्स गिवन बिलो। तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्राफ दिए गए हैं किस टाइप के हैं, लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं, क्यूबिक हैं, या इनके कितने जीरोज होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाले के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक मेरे पास ग्राफ है जो लीनियरली वैरी कर रहा है एक्स और वाई के बीच में। तो हमने पढ़ा था कि जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट किया गया है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं पहले ये वाला। फिर से इस वाले में क्या किया गया है, यहाँ पे अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हमने बोला स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो लीनियर होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये भी लीनियर होगा। ये कैसे लीनियर होगा कि हमने बोला यहाँ पे x और y के बीच में x और, तो इस वाले में हमने देखा कि यहाँ पे भी x और y के बीच में मुझे जो ग्राफ मिला है वो फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कहीं ना कहीं पे कट करता है। इसका मतलब इसमें जीरोज या जीरो मुझे मिलेगा। लेकिन अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे ये x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास कोई भी जीरो नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का, लेकिन ये पॉलिनोमियल का होगा, ये पॉलिनोमियल भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इन दोनों ग्राफ्स को देखते हैं। तो हमने बोला ये फिर से एक प्लेन दिया गया है, इस प्लेन में मेरे पास एक ग्राफ ऐसे कर्व बना रहा है। अगर ये कर्व बना रहा है, चाहे अपवर्ड ओपनिंग है चाहे डाउनवर्ड ओपनिंग है, हमें पता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अपवर्ड ओपनिंग है तो इसके बारे में जितनी डिटेल्स पता है हम सारी लिख देते हैं। अपवर्ड ओपनिंग है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है। अब ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। अगर x एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट होगा b स्क्वायर माइनस 4ac वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा, फोर्थ वाले में फिर से एक कर्व है, तो ये भी कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ साथ में और क्या पता है कि डाउनवर्ड ओपनिंग है, इसका मतलब a लेस देन 0 है, और ये कहीं पे भी x एक्सिस को पूरा ग्राफ टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा, तो मुझे नो रियल रूट्स ऑब्टेन होंगे। अभी हम एक क्लास टॉपिक देखेंगे, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब दो जीरोस होंगे, तो अल्फा और बीटा की कुछ बात होगी। तो मान लेते हैं अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो
जीरोज हैं या जिनको रूट्स बोलते हैं हम, वो अल्फा और बीटा हैं, तो सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पहले हमें ये देखना होगा सिमेट्रिक फंक्शंस किसकी बात की जा रही है। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब कि जो फंक्शन होगा, फंक्शन का मतलब रिलेशन, जो भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगी वो किसके बीच में होगी? वो अल्फा और बीटा के बीच में होगी। हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमने बोला अब उसकी डेफिनेशन क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अल्फा बीटा में होगा। उसको सिमेट्रिक फंक्शन तब बोलेंगे जब अल्फा इन अल्फा एंड बीटा is said to be a symmetric function in alpha and beta if अगर वो फंक्शन अनचेंज्ड रहता है अल्फा और बीटा की वैल्यूज को इंटरचेंज करने पे। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अगर ये मेरे पास एक फंक्शन है तो हम क्या करें, अगर मैंने बीटा की जगह अल्फा कर दिया, अल्फा की जगह बीटा कर दिया, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा a प्लस बी होल क्यूब, एक्सपैंड करके लिख दिया। अब अगर मैं अल्फा की जगह पे बीटा रख दूं और बीटा की जगह पे अल्फा रख दूं तो क्या इक्वेशन बनेगी? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा की जगह पे बीटा, बीटा की जगह पे अल्फा। सेम इक्वेशन है, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये जो रिलेशन बताई गई है बिटवीन जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको मैंने अल्फा बीटा माना है, ये रिलेशन किस तरीके की है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि कोई एक चीज जो हो वो दूसरे की तरह हो और उसमें कोई डिफरेंस ना आए। तो हमने क्या बोला, एक और एग्जांपल लेते हैं देखने के लिए कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो हमने ले लिया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ले लेते हैं, या सिर्फ अल्फा माइनस बीटा ले लेते हैं। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा की जगह अल्फा की जगह बीटा लिख दूं और बीटा की जगह अल्फा लिख दूं तो आएगा बीटा माइनस अल्फा। इसको हम लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओरिजिनल मेरे पास ये था, चेंज करने के बाद मुझे ये मिला है विद अ माइनस साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये अल्फा और बीटा में सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लेकिन इस तरीके के फंक्शंस जिसमें अल्फा और बीटा की जगह पे उनको इंटरचेंज करने के बाद भी अगर फंक्शन अनचेंज्ड रहता है, मतलब पहले जैसा रहता है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक फंक्शन। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन किया था जिससे हमने देखा कि कैसे हमने अभी तक जो पढ़ा है हम उसका यूज करके ग्राफ की मेथड से बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल किस तरीके का होगा और उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। और लास्ट में हमने पढ़ा सिमेट्रिक फंक्शन। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन एल्गोरिथम और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।